माँ काली के सभी भक्तों को मेरी ओर से नमस्कार। माँ बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी खुश रहें और स्वस्थ रहें। दोस्तों, जब माँ काली की जो शक्ति होती है, जब वो हमारे आसपास होती है या वो हमें छू करके जाती है, तो हमारे अंदर कुछ बदला बदला सा होने लगता है, कुछ बदला सा लगने लगता है। ऐसा महसूस होता है कि जो है हर एक चीज हमारे पास है और वो जो है बदल रही है। दोस्तों, अगर हमें माँ काली की शक्ति छू रही है, छू कर जा रही है, तो जो है हमें उसका एहसास होता है। लेकिन क्या होता है, अक्सर लोग इसको पहचान नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि ये जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो क्या होता है, पैरों में बहुत सारी हमें हलचलें महसूस होती हैं, सनसनाहटें महसूस होती हैं और जब हम चलते हैं तो हमें ऐसा भी लगता है जैसे हमारे पैरों में कोई शक्ति चल रही है, कोई ऊर्जा है जो हमारे पैरों में घूम रही है। तो इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों, माँ काली जो होती है वो जब अपने भक्त, अपने साधक के पास आती है, तो सबसे पहले साधक जो होता है उसके पैरों में बहुत सारे बदलाव होते हैं। क्योंकि पैर जो होते हैं ना दोस्तों, ये वही जगह होती है जहां से शक्ति का प्रभाव होता है, जहां से शक्ति हमारे शरीर में आती है और ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर घूमती है। और जो माँ काली है दोस्तों, वो ऊर्जा की देवी है। कि ऊर्जा हमारे शरीर में उतरती है तो हमें अपने पैरों के अंदर कुछ अद्भुत अनुभव होते हैं, कुछ अद्भुत संकेत होते हैं हमको। और ये इतने हल्के और इतने सरल होते हैं कि अगर हम इनको गौर से ना देखें, अगर हम इनको ठीक से महसूस ना करें, तो हमें पता नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज जो है हम इन्हीं अनुभवों के बारे में, इन्हीं संकेतों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला अनुभव होता है, आपके जो पैर होते हैं उसमें सबसे पहला संकेत हमें मिलता है कि हमारे जो पैर होते हैं उसमें कंपन सा महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे पैरों में हल्का हल्का कुछ है जो चल रहा है, पैरों के अंदर एक कंपन सा होने लगता है। और ये जो है रात के समय ज्यादा होता है दोस्तों, दिन से ज्यादा ये रात के समय होता है। और अंदर एक बिजली सी घूम रही है, ऐसा महसूस होने लगता है। पर दोस्तों, ये जो कंपन होता है, ये डरने की तो बात नहीं है, उनको उतना दर्द देना ही होता है, तो वो उस दर्द को देती हैं और बहुत नरम, बहुत कोमल सा एक एहसास होता है। और दोस्तों, यही वक्त होता है जब माँ काली की जो ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर के अंदर आ रही होती है, हमारे शरीर में प्रवेश कर रही होती है। और आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों, ये जो वक्त होता है ये कितना पवित्र होता है, ये क्षण बहुत पवित्र होता है। कंपन की जो ऊर्जा है वो जो है हमारे अंदर की जो सफाई होती है वो शुरू करती है। और पैर जैसे आपसे कह रहे हो, अब जो है आप तैयार हो जाओ, देवी शक्ति आ रही है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों के साथ बार बार होने लगता है और खासकर ये सब कुछ रात के समय लोगों के साथ ज्यादा होता है। तो आप समझ जाओ कि जो है आप अकेले नहीं हो, माँ काली जो है वो आपके आसपास ही है, उनकी ऊर्जा जो है वो आपके आसपास है। अगला संकेत है दोस्तों, पैरों में एक गर्माहट सी महसूस होना। देखिए दोस्तों, बहुत से भक्त, बहुत से साधक बताते हैं कि अचानक से उनके जो पैर हैं बहुत गर्म हो जाते हैं, उनको एक अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगती है, जैसे कोई गर्म हवा उनके पैरों को छू रही है। तो दोस्तों, ये जो गर्माहट होती है ये कोई बीमारी नहीं, ना ये ऐसा होता है कि शरीर का तापमान बढ़ रहा है या हमें कोई फीवर आ रहा है, बल्कि ये इसलिए होता है क्योंकि जो माँ काली की जो ऊर्जा होती है वो हमको स्पर्श करती है। तो जब माँ काली की ऊर्जा किसी साधक को छूती है तो यह संकेत उसके साथ आना चालू हो जाता है। कोई शक्ति आपके आसपास है, आपके घूम रही है आपके आसपास और आपके पैरों की तरफ
ऊर्जा फैल रही है और उसका पहला असर गर्माहट के रूप में आपके साथ होता है। ये दोस्तों तब आता है विशेष रूप से जब आपका जो मन है, आपका जो हृदय है वो पूरी तरह से टूट चुका हो और आपने देखा होगा कि आप जब सब चीजों से हारने लगते हैं, आपके सारे काम बिगड़ने लगते हैं, मन आपका बहुत ज्यादा घबराने लगता है, तो आप माँ से प्रार्थना भी करते हैं कि मेरे जीवन में जो ये परेशानियां हैं उनको आप खत्म करें। तो माँ क्या होता है उसी समय आपको संभालने के लिए, आपको थामने के लिए आपके पास आती है और आपको उठाने के लिए वो ऊर्जा वाले चमत्कार आपको दिखने लगते हैं, क्योंकि वो आपको उठाने के लिए आपको ऊर्जा प्रदान करती है। और जब वो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर आती है तो हमारे साथ ये सारे अनुभव होने लगते हैं, सारे संकेत हमें मिलने लगते हैं। अगला संकेत है दोस्तों पैरों का अचानक से बिल्कुल हल्का हो जाना। पैरों में ऐसा लगता है कभी कभी जैसे वजन ही नहीं है, वजन एकदम से खत्म हो गया है और हमारे पैरों में बहुत सारी एकदम से एनर्जी आ जाती है, ताकत आ जाती है और ऐसा लगता है कि बस अब तो हम चाहे कितना भी चल लें पर हमें थकान महसूस नहीं होती है। लगता है जो हमारे पैर हैं वो हवा में हैं। ये संकेत जो है बहुत ही अहम संकेत है, बहुत ही गहरा संकेत है। ये संकेत हमारे जीवन में जब आता है जब पहले आपके ऊर्जा का जो बोझ है वो माँ काली हटाती है। देखिए ऊर्जा जो है वह दो प्रकार की होती है, पहली तो सकारात्मक ऊर्जा होती है, दूसरी नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी होती है। तो जो हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी होती है, जब माँ की सकारात्मक ऊर्जा उस नेगेटिव एनर्जी को जब हटाती है तो हमारे पैरों में जो है वजन कम हो जाता है, हमारा पैरों का वजन बहुत हल्का हो जाता है, हम अपने पैर बहुत हल्के लगने लगते हैं। क्योंकि जब नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर होती है तो हमारे जो पैर होते हैं वो बहुत भारी हो जाते हैं और हमें बहुत थका थका सा शरीर महसूस होने लगता है। हम पैरों से ज्यादा देर खड़े नहीं हो पाते, ज्यादा चल नहीं पाते, ऐसा लगता है जैसे हमारे पैर बहुत भारी हो गए हैं, बहुत थक गए हैं और उनमें बहुत सारा दर्द होता है, तनाव होता है, ऐसा होने लगता है। और जब माँ की ऊर्जा आती है तो वो इन सारी चीजों को हटा देती है तो हमारे पैर बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। आपके पैरों को ऐसा समझिए जैसे जीवन का जो सारा दबाव है वो आपके पैरों के अंदर ही हो, चाहे वो डर हो, चिंता हो, पुराने घाव हो। तो माँ काली क्या करती है, सबसे पहले इनको काटती है, इसलिए आपको पैरों में हल्कापन महसूस होने लगता है। और ये संकेत बताते हैं कि माँ काली हमारे जीवन की जो पुरानी जो परेशानियां हैं उनको काट रही है। अगला संकेत है दोस्तों पैरों में एक झंझनी सी होना और ऐसा लगना जैसे कोई चींटी सी हमारे पैरों के अंदर रेंग रही है। ये भी एक बहुत रहस्यमयी संकेत है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा अचानक से होने लगता है, अचानक से हल्की सी चींटी चलने लगती है, या ऐसा लगता है दोस्तों जैसे हमारे पैरों में एक सिरसिराहट सी दौड़ रही है। और ये कोई आम सिरसिराहट नहीं होती, ये ऊर्जा होती है जो हमारे पैरों के अंदर चलती है। जब वो हमारे पैरों में चलती है तो वो शरीर को महसूस होती है और ऊर्जा जो है शुरुआत में जो है शरीर जो होता है वो हमारी ऊर्जा को सह नहीं पाता, हमारा जो शरीर होता है वो उस ऊर्जा को समझ नहीं पाता। ऊर्जा जो है शरीर से बहुत अलग होती है, जिसके अंदाजे शरीर को होते ही नहीं है, इसलिए शरीर जो है आपको ये सारे अनुभव करा देता है, क्योंकि शरीर को नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप जानते हैं आपके साथ क्या हो रहा है। यह संकेत खास तौर पर तब आता है जब हम माँ काली का नाम जपने लगते हैं, मंत्र जाप करने लगते हैं, साधना कर लगते हैं, या हम किसी पवित्र जगह पर होकर के आते हैं, या हम उसके आसपास रहने लगते हैं। तो उस समय क्या होता है, देवी शक्ति जो होती है वो इंसान को अपनी तरफ खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है और वह आपके जो पैरों में जो चक्र होते हैं उनको खोलने लगती है। इसलिए ये जो है चींटी सी काटना, कंपन सा होना, सिरसिराहट होना, ये सब कुछ होने लगता है। पर दोस्तों इससे आपको घबराना नहीं है, ये भी एक माँ काली का संकेत है कि माँ आपसे कहना चाह रही है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और दोस्तों अगला संकेत है कि अचानक से पैरों में एक ठंड सी महसूस होना। और कुछ लोग सोचते हैं ठंड का मतलब है कि हमें वही कमजोरी आ गई है, इसलिए हमें ठंड ज्यादा लग रही है। और लेकिन दोस्तों क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने लगते हैं तो जो हमारा आध्यात्मिक स्तर होता है वो काफी बढ़ जाता है और जो हमारी ऊर्जा जो होती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, या हमें बहुत ज्यादा मानसिक तनाव होने लगते हैं। तब क्या करती है माँ काली, आती हैं और उस ऊर्जा को ठंडा कर देती हैं। ऊर्जा
जो है किसी भी प्रकार से आपको मिल सकती है। ये ठंड का एहसास होता है, जैसे किसी ने पैरों को पानी से धो दिया हो और बहुत सुकून और शांति मिलती है, पैर बहुत हल्के बहुत ठंडे हो जाते हैं। तो इस टाइम क्या होता है, हमारी जो सारी ऊर्जा होती है, जो हमारी सारी नेगेटिव ऊर्जा होती है, वो शरीर से बाहर निकल रही होती है। ये सब माँ काली का आशीर्वाद, उनकी कृपा होती है और उनका हमारे शरीर के अंदर प्रवेश होना होता है। काली हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं तो देखा होगा आपने दोस्तों, ये जितनी भी परेशानियां होती हैं ये कम होनी चालू हो जाती हैं और जो हमारा शरीर है वो बहुत हल्का हो जाता है और उसमें बहुत स्फूर्ति आ जाती है और मन जो है बहुत ज्यादा, आप देखते होंगे, आप शांत रहने लगता है। वो पहले की तरह घबराता नहीं है, उसे पहले की तरह टेंशन नहीं होती है, पहले छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाता था, अब वो नहीं होता है। और छठा जो संकेत है दोस्तों, कि कोई ऐसा लगता है कभी कभी कि जैसे कोई हमें आवाज दे रहा है, हम चल रहे हैं, कैसे किसी ने पीछे से हमें आवाज लगाई। ऐसा संकेत मिलता तो है लेकिन ये बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको ये संकेत मिलता है। तो समझ लेना चाहिए दोस्तों कि माँ काली जो है उन्होंने आपको अपनी भक्ति के लिए चुन लिया है। और कभी कभी चलते समय ऐसा भी होता है कि ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें बुलाया, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसा ये जब होता है जब माँ काली जो है आपकी तरफ ध्यान देती है, उसको लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये मेरी साधना के लिए, मेरी भक्ति के लिए पूर्ण है, तो माँ काली आपको आवाज लगाती है लेकिन वो दिखाई नहीं देती है, आपको अपने मार्ग पर ला रही है। अगला संकेत है, जो पैर होते हैं ना दोस्तों, उसके जो तलवे होते हैं, पैरों का जो पंजा होता है, उसमें दर्द रहने लगता है। एक ऐसा दर्द जो कि ना किसी बीमारी के कारण होता है ना किसी चोट के कारण होता है, पर एक दर्द रहने लगता है। इससे क्या होता है, कई साधक घबरा जाते हैं कि ये दर्द हमारे क्यों हो रहा है, लेकिन ये कोई घबराहट की बात नहीं है, ये एक शक्ति है, एक ऐसी अजीब सी शक्ति जो हमें महसूस होती है। ये जब होती है दोस्तों, जब हमारे जो शरीर में जो नेगेटिव एनर्जी होती है जब बहुत इकट्ठा हो जाती है और रुक जाती है, वो निकलती नहीं है नेगेटिव एनर्जी, तो जब वो पॉजिटिव एनर्जी जब उसको निकाल रही होती है तो शरीर में जितनी भी अटकी हुई नकारात्मक ऊर्जा होती है वो जब निकलती है तो हमें एक दर्द महसूस होता है और वह ऊर्जा जो है आपको परेशान करती है, जो सालों पुरानी थी, जिसने हमारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रखी थी। तो ये दर्द का मतलब है कि माँ काली जो है अब उन नेगेटिव चीजों को काट रही है। और अगला संकेत है दोस्तों, मन जो होता है ना और हमारे पैर जो होते हैं, ये दोनों ही अस्थिर हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा मन इतना ज्यादा बेचैन हो जाता है कि हम पैर चला ही नहीं रहे होते हैं। अचानक ऐसा लगता है कि कोई दिव्य सी शांति आई और शरीर बहुत ज्यादा स्थिर हो गया। ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे साथ है, किसी ने हमारे सिर पर हाथ रख दिया और वो हमसे कह रहा है कि बेटा तुम आगे बढ़ो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। दोस्तों ये जो संकेत होता है, इसका मतलब होता है कि जो माँ काली है, जो माँ काली ने आपको ऊर्जा दी है, वो आपको अब स्थिर कर रही है, अब वो आपको ध्यान दे रही है और आपको बहुत शांति प्रदान कर रही है। अगला संकेत है दोस्तों कि पैर कहीं भी चलते चलते अपने आप रुक जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैर चलते चलते अचानक रुक जाते हैं, जैसे किसी ने कहा हो कि नहीं यहाँ मत जाओ, यहाँ जाना ठीक नहीं है, तो आप भी हैरानी में पड़ जाते हैं, समझ में नहीं आता कि आप क्यों रुक गए बेवजह ही। तो कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन हम फिर भी वहां नहीं जा पा रहे, हमारे कदम जैसे थम से गए हैं। तो दोस्तों ये भी जो संकेत होता है, ये भी एक बहुत गहरा संकेत होता है कि माँ काली ये ऐसा संकेत आपको जब देती है, जहां आप जा रहे हैं वहां पे या तो कोई बहुत बड़ा खतरा है या आप किसी गलत दिशा में जा रहे हैं, तो वो ऐसा करती है, ऐसा संकेत देती है कि हम उस तरफ ना जाएं। तो हमारी बुद्धि कई बार आगे बढ़ जाती है, लेकिन देवी की शक्ति हमारी रक्षा के लिए उन कदमों को रोक देती है। तो ये जो रुकना होता है, ये कोई साधारण रुकना नहीं होता, ये हमारी माँ का एक मार्गदर्शन होता है हमारे लिए, और ऐसा अनुभव कराती है हमको कि समझ लेना चाहिए कि माँ काली जो है अब हमारी सुरक्षा कर रही है। अब वो अपने भक्त को कभी भी नुकसान होने नहीं देगी, वो हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द है और वो हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर है। लेकिन अगर आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं
जो माता काली की सुरक्षा में चल रहे हैं, तो आप सभी को बता दूं कि आप सबके ऊपर माँ काली की एक विशेष कृपा है। तो ऐसा भी होता है कि हमारे पैर अचानक से बिना कारण ही थक जाते हैं और कुछ दिनों तक पैरों में अचानक बहुत थकान रहती है बिना किसी काम के। ऐसा लगता है जैसे पैर बहुत भारी हो गए हैं, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, पैरों से अब चला नहीं जा रहा है और कुछ अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है पैरों के अंदर, जैसे पैर चलने को बेचैन हो और शरीर बहुत मजबूत हो गया हो। ऐसा जब होता है दोस्तों, जब हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलती है और पॉजिटिव ऊर्जा हमारे अंदर आती है, तो हमारी जब पुरानी फंसी हुई ऊर्जा बाहर निकल रही होती है और माँ की शक्ति जब हमारे अंदर आ रही होती है, तो इस टाइम पर ये चीजें हमको महसूस होती हैं। और माँ काली आपके ऊर्जा चक्रों को रिलेट करती है, रिसेट करती है। माँ काली ऊर्जा चक्रों को आपके उनको दोबारा से चालू कर रही होती है। जब माँ काली आपके चक्रों को दोबारा से चालू कर रही होती है, रीसेट कर रही होती है, तब हमको ये संकेत मिलता है। अगला संकेत है कि हमारे जो पैर हैं, रात को उनमें अपने आप एक झटके से लगते हैं, पैरों में पैर रात को अपने आप हिलने लगते हैं। और ये एक के साथ नहीं, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि रात के समय पैर अपने आप हिलते हैं, झटका सा लगता है। तो बहुत से लोग तो समझते हैं कि हमें कोई बीमारी हो गई है, डॉक्टर को भी दिखाते हैं, या हमें कोई कमजोरी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये संकेत जब मिलता है जब माँ काली की ऊर्जा आपके अंदर जाग चुकी होती है, या वह संकेत होता है जब जो है हमारा मन शांत हो जाता है और घड़ी की आवाज भी हमें सुनाई नहीं देती। एक दिव्य शक्ति आसानी से शरीर में काम करती है और माँ काली रात को उस सोई हुई ऊर्जा को हल्का सा धक्का देती हैं ताकि आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ सकें। इसीलिए हमको पैरों में वो झटके, बदन में वो झटके हमें महसूस होते हैं। अगला संकेत है दोस्तों, पैरों में कंपन महसूस होना। ये जब होता है दोस्तों, जैसे हम माँ काली को याद कर रहे हैं, माँ काली का नाम ले रहे हैं, माँ काली की पूजा कर रहे हैं, उनका जप कर रहे हैं, तो ये हमारे पैरों में उसी वक्त एक हल्की सी झुनझुनी महसूस होती है, एक हल्का सा कंपन महसूस होता है। तो इससे आपको ये समझ लेना चाहिए दोस्तों कि माँ काली जो है, जिनको आप पुकार रहे थे, उन्होंने आपकी पुकार को स्वीकार कर लिया है और माँ और बच्चे के बीच ऊर्जा का सीधा संबंध बन चुका है। यह संबंध हर किसी को नहीं मिलता। यह संबंध तभी होता है जब आपकी आत्मा अपने आप को पूरी तरह से माँ को समर्पित कर देती है और आप माँ से जुड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जो परीक्षा से पास होकर के आ रहे हैं, तो आप जो माँ काली से जुड़ पाएंगे। अगला संकेत है दोस्तों, पैर कभी कभी चलते चलते ऐसा लगता है जैसे कि धरती है और धरती से बिल्कुल चिपक गए हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन आगे बढ़ते ही नहीं है। कभी ध्यान देते हैं समय या मंदिर में खड़े रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे पैर जो हैं अंदर की तरफ धंस गए हैं, बहुत भारी हो गए हैं और इनकी ताकत ने आपको रोक लिया है। ऐसा लगता है कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं पर हम यहाँ से जा नहीं पा रहे हैं। ये बताता है कि जो हमारी जो ऊर्जा होती है वो धरती से, पृथ्वी से जुड़ रही है और माँ काली की जो शक्ति है उससे हमारा सीधा संबंध बन जाता है। तो हमारा जो शरीर होता है वो देवी ऊर्जा को संभालने के लायक बन जाता है। अगला संकेत है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हम चल रहे हैं नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल जैसे चलते हैं वैसे ही चल रहे हैं और अचानक से हमारी जो चाल होती है वो बढ़ जाती है। हमारी चाल में बहुत ज्यादा स्पीड आ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि आप कितनी तेज तेज क्यों चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उस चाल को रोक नहीं पाते, पर हम चलते चले जाते हैं। तो मान लो जैसे कोई हमें खींच रहा हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपसे कह रही हो आगे बढ़ो। यह संकेत है कि माँ काली अब आपको किसी मौके, किसी नए रास्ते या आगे कहीं बहुत महत्वपूर्ण जगह पे, कहीं महत्वपूर्ण चीजों पे ले जाना चाहती है। आपके कदम अपने आप तेज हो जाते हैं क्योंकि माँ काली की जो ऊर्जा होती है वो आपके पीछे खड़े होकर आपको धक्का दे रही होती है। अगला संकेत है दोस्तों कि पैर जो होते हैं उनके तलवों में चुभन महसूस होती है, एक अजीब सी चुभन, और उसके थोड़ी देर बाद फिर एक अजीब सी शांति भी महसूस होती है। इसमें संकेत हर व्यक्ति, हर इंसान, हर साधक को नहीं मिलता कि कभी तो चुभन महसूस हो और कभी एकदम शांति महसूस हो।
तो ये जो संकेत है ये बताता है कि आपके पैरों से सारी नेगेटिव एनर्जी निकल चुकी है, उसी जगह देवी की शांत ऊर्जा अब उतरनी चालू हो गई है। तो दोस्तों, अगर ये सारे संकेत भी आपको मिल रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों ये भी बताइएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली।